नमस्कार दोस्तों, हमें थर्सडे दिन मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है और कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन क्या मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगी या फिर इसके नीचे भी गिरने वाली है? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है अभी के लिए भी मार्केट यहाँ पर नीचे गिरने वाली है। अराउंड मार्केट 400 की जोन को टेस्ट करने आ सकती है। लेकिन जिन्होंने भी मेरी बात को सुना था और यहाँ पर सिचुएशन को एनालाइज किया था, अभी के लिए सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है। 25,835 835 के ऊपर जब तक डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, उस समय तक के लिए यहाँ पर बियर्स ज्यादा एक्टिव होंगे। जैसे ही इसके ऊपर मार्केट जाना शुरू करेगी, उसके बाद बुल्स की एंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन टिल देन यहाँ पर बियर्स ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर चीजों को लेकर चले हैं, अभी के लिए मैं जिस जोन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ 400 की जोन, जैसी वो टेस्ट होगी उसके बाद मैं यहाँ पर डिसीजन लूंगा। देखिए, मेरा काम है आपको यहाँ पर बताना कि क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो थर्सडे के दिन इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, साथ ही साथ एक्सपायरी भी है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि अभी के लिए हमें कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं और वो कैसे मार्केट को यहाँ पर इंपैक्ट कर सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते जरूर जाइए और जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आती हैं, कैसे चीज़ें पैन आउट कर सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं जो मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई। देखिए, मार्केट ने कहाँ पर ओपनिंग दी है 765 के नीचे, उसके बाद जैसी मार्केट 705 टू 690 की जोन के आसपास आई, यहाँ पर पहले मार्केट में वोलेटिलिटी हमें ज़्यादा देखने को मिली है। और जैसी मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, उसके बाद डाउन साइड जाना कंटिन्यू किया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने 630 टू 615 की जोन को तोड़ा, तो फिर से मार्केट में हमें यहाँ पर सेल देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद मार्केट क्लोज हो चुकी थी। अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज नहीं होती, उस समय मार्केट के गिरने की पॉसिबिलिटी ही यहाँ पर ज़्यादा थी, बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा थी। देखिए, इस वीक की स्टार्टिंग में मैंने आपको जिस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, उस समय मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अभी के लिए तो मार्केट और ऊपर जाने वाली है, ऑल टाइम हाई लगने वाला है। देखिए, ऑल टाइम हाई भी लगेगा, वो भी टूटेगा। लेकिन करंटली यहाँ पर मार्केट में क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, वहां पर मेरा ज्यादा फोकस होता है। बिकॉज आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करके ज्यादा फायदा नहीं होता है। जो एक हफ्ते में क्या होगा या फिर 1 से 2 दिनों में क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर हमारा यहाँ पर ज्यादा फोकस रहता है। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए फर्स्ट अपडेट यूएस मार्केट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मार्केट में है। बिकॉज यूएस सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ के ऊपर डिसीजन आना है। अब उसके ऊपर क्यों यहाँ पर ज्यादा फोकस है? अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर टैरिफ के ऊपर ये डिसीजन लेता है जो कि ट्रम्प के फेवर में नहीं जाता है, उस समय जिस भी कंट्रीज के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफाई किया हुआ है, वहां पर हमें फिर से चीजें चेंज होते हुए देखने को मिल सकती हैं। लेकिन क्या देखिए ऐसा हो सकता है? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। बिकॉज मान लीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन भी लेता है, उस समय भी ट्रम्प के एज प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत सारे राइट्स हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं टैरिफ को इंप्लीमेंट करने के लिए। हाँ, एक हर्डल ट्रम्प के लिए बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कंट्रीज यहाँ पर ट्रम्प से ज्यादा डिमांड कर सकती हैं कि हमें कम से कम टैरिफ लगाया जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या नई अपडेट आती है। लेकिन ट्रम्प का यहाँ पर क्या कहना है? देखिए, ट्रम्प ने चाइना की यहाँ पर एग्जाम्पल दी है कि उन्होंने चाइना के साथ टैरिफ डील कंप्लीट की है। लेकिन देखिए, मेरा यहाँ पर क्या मानना है, जो उन्होंने चाइना के साथ यहाँ पर टैरिफ डील की है वो टेम्परेरी है, 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। इसलिए अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड का फोकस है। और मेरा यहाँ पर क्या मानना है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, पॉसिबिलिटी कम है कि वो टैरिफ को एज इट इज बंद करेंगे। लेकिन वो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा कहेंगे जो ट्रम्प को पसंद नहीं होगा। उसके बाद ट्रम्प का यहाँ पर क्या बयान आता है उसके ऊपर भी फोकस होने वाला है। अभी के लिए जो अपडेट थी वो तो चलिए हमने डिस्कस कर ली है इस चीज के रिगार्डिंग, लेकिन जैसे ही इसके बारे में नई अपडेट आएगी उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए मान लीजिए कि ऐसा होता है, उस समय इंडिया के पास एक बेटर स्टैंड होगा कि आप अच्छी से अच्छी डील यूएसए के साथ कर पाए। हाँ, ये इंडिया ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी अच्छी डील कर सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन फिर थोड़ा यहाँ पर बेटर वे में जा सकती है अदर कंट्रीज के लिए। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। व्हाइट हाउस में एक सेशन था जहां पर एक रिपोर्टर ने व्हाइट हाउस ऑफिशियल से यह पूछा कि आपके इंडिया के साथ कैसे अभी के लिए रिलेशंस है। वहां पर व्हाइट हाउस ऑफिशियल का यह बयान था, ट्रम्प हैज अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर
पीएम मोदी। हालांकि देखिए ये जो बयान होते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान होते हैं, लेकिन अभी के लिए क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, अगर हम यूएस और इंडिया की बात करें कि यूएस और इंडिया में जो टैरिफ मीटिंग्स हैं वो कब खत्म हो सकती हैं और एक टैरिफ डील कब यहां पर कंप्लीट हो सकती है, उसके ऊपर व्हाइट हाउस ऑफिशियल का यह बयान था वेरी पॉजिटिव। देखते हैं अब यहां पर क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन देखिए इस बयान से अभी के लिए क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी, एफआईज यहां पर कम सेलिंग कर सकते हैं, बिकॉज इससे क्या होप जग चुकी है कि आने वाले दिनों में जल्दी से टैरिफ डील कंप्लीट हो सकती है। और इस चीज के बारे में हम लास्ट वीक डिस्कशन भी कर रहे थे कि आने वाले जो 15 से 20 दिन है वहां पर हमें टैरिफ डील के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को मिल सकती है, और वैसे यहां पर चीजें भी बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें कि यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है और वहां पर क्या क्या चीजें पैन आउट कर सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस मार्केट में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरा यहां पर ये मानना है 1 से 2 वीक में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हालांकि देखिए यहां पर कुछ ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज ट्रंप अभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से बयान आएगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का बयान खत्म होता है उसके बाद गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है, बिकॉज अभी के लिए जो ऑपोजिशन है वो ट्रंप के साथ नहीं आएंगी गवर्नमेंट शटडाउन को खत्म करने के लिए। जितना लंबा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन चलेगा उतना लंबा गवर्नमेंट शटडाउन भी खिंच सकता है। लेकिन देखते हैं यहां पर क्या चीजें बनती है, बिकॉज यूएस मार्केट में कोई भी यहां पर डाटा नहीं आ रहा है जिसकी वजह से यूएस मार्केट में एक हमें क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिल पा रही है। जैसे इसके ऊपर नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे, बट अगर हम यहाँ पर यूएस और चाइना की बात करेंगे, यूएस और चाइना में जो टैरिफ डील कंप्लीट हुई है उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए हालांकि यूएस और चाइना में टैरिफ डील तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे बयान आए हैं जो कि इन दोनों कंट्रीज के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। बिकॉज ट्रम्प ने बयान दिया है अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करेगा उस समय उनको पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज ताइवान को यूएसए की सपोर्ट है जिसकी वजह से चाइना वहां पर ज्यादा चीजें नहीं करता है। हालांकि चाइना ताइवान को अपना इंटेग्रल पार्ट बताता है, लेकिन ताइवान में अलग गवर्नमेंट है एंड उसको यूएस की सपोर्ट है। लेकिन देखिए चाइना का यहां पर यह कहना है कि आपको 4 रेड लाइंस पार नहीं करनी चाहिए, और वो यूएसए को कह रहा है। अब ये 4 रेड लाइंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ताइवान का क्वेश्चन है वो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर चीज है। डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करें, जैसे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर एक ही गवर्नमेंट का रूल रहता है, और साथ साथ ह्यूमन राइट्स भी देखिए जहां पर डेमोक्रेसी नहीं होती है कंट्री में ह्यूमन राइट्स के ज्यादा अच्छे आंकड़े नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर भी चाइना यही कहता है कि आपको इसके ऊपर ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। थर्ड पॉइंट की बात करें, चाइना पाथ एंड सिस्टम, जैसा चाइना सिस्टम फॉलो कर रहा है उसके ऊपर यूएसए का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ चाइनास डेवलपमेंट राइट्स, देखिए चाइना में जो भी डेवलपमेंट होती है वो किसी भी ह्यूमन राइट के परे होती है, तो उसकी वजह से क्या चीजें बनती है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देती हैं, जो कि चाइना नहीं चाहता है। तो ये चीजें यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं अभी के लिए। हालांकि यूएस और चाइना में टैरिफ डील तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे असर यहां पर नहीं दिख रहे हैं उसका लंबा खींचने के। देखते हैं यहां पर क्या क्या चीजें बनती है, बिकॉज देखिए मेरा यहां पर क्या मानना है, यूएस को एशिया में कोई रिलायबल फ्रेंड चाहिए, और वो इंडिया ही हो सकता है, बिकॉज रशिया और चाइना के साथ उनके रिलेशन जितने भी अच्छे हो जाएं लेकिन एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं रहेंगे, बिकॉज रशिया और चाइना में सिंगल पार्टी रूल है और यूएसए में हर 4 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। हालांकि देखिए रशिया में भी इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन अभी के लिए रशिया में भी पुतिन जब तक चाहे प्रेसिडेंट रह सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि वहां पर भी 4 साल के बाद इलेक्शन होते थे, लेकिन अभी के लिए वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है, चाइना में भी खत्म हो चुकी है। हालांकि चाइना में पहले से ही सिंगल पार्टी रूल था, तो वहां पर तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये पूरी यहां पर चीजें बनते नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से अगर यूएसए को एशिया में एक बड़ी फ्रेंडली कंट्री चाहिए तो वो इंडिया है, बिकॉज इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी है। तो ये चीजें यहां पर बनते हुए नजर आ रही हैं। अब देखिए डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है, ये सबका राइट्स भी होता है, लेकिन ऑन पेपर जो यहां पर चीजें हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट ने 25,600 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, और जब मार्केट 26,000 के आसपास थी वहां पर मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि मार्केट लोअर जोन्स को टेस्ट कर सकती है, और वैसे यहां पर चीजें भी बनते हुए नजर आई हैं। लेकिन अभी के लिए यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन करती है उसके बाद मार्केट के 530 की जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए नजर आएगी, और उसके बाद 455 की जोन को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आ रही है 375। हालांकि 375 के आसपास एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट
ये जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन देखिए 455 की जो भी जोन है यहाँ पर भी फोकस करके चलना है। 15 मिनट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद ही यहाँ पर अगेंस्ट सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल बनती है फिर से मार्केट रिवर्सल की तरफ जा सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपर एंड में रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैवी बन चुकी हैं, तो यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर मार्केट 615 टू 630 जोन को तोड़ती है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 690 टू 705 की बनने वाली है। अगर 705 की जोन टूटती है नेक्स्ट जोन यहाँ पर 765 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर देखने को मिल सकती है 840 टू 875। हालांकि 840 टू 875 में एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो प्रेजेंट है, जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो इसी रेंज में यहाँ पर वोलेटाइल हो सकती है। उसके बाद वेट करना पड़ेगा जोन के ब्रेक होने का। तो ये पूरा यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में हमें क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं, देखिए बैंक्स ने यहाँ पर ज्यादा मूव नहीं किया। हालांकि हमें परसेंटेज वाइज में यहाँ पर गिरावट तो देखने को मिल जा रही है, लेकिन ऑल डे अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैंक्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हुए नजर आ रहे थे। अब यहाँ पर किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर 750 टू 735 जोन टूटती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 630 टू 615 की देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 475 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम अपर एंड की बात करें, देखिए अपर एंड में 935 टू 58,000 की जोन है। अगर ये टूटती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 58,200 की बनने वाली है। उसके बाद 58,200 से लेकर 275 की जोन में मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकती है और देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि अभी के लिए मार्केट इस जोन को जल्दी तोड़ने वाली नहीं है, एटलीस्ट इस वीक के लिए। बट अगर 275 की जोन जब भी टूटेगी उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 450 की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में यहाँ पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, बिकॉज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी होने वाली है। देखिए सेंसेक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 83,450। अगर 425 टू 400 की जोन टूटती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 180 टू 140 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 83,000 की बनते हुए नजर आ रही है। और जैसे कि 83,000 का नंबर एक बड़ा होल नंबर है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 टू 800 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट 450 के ऊपर ही ओपनिंग देती है और उसके बाद 500 की जोन को तोड़ती है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जोन बनने वाली है 620 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है ऑलमोस्ट हमें 775 की जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर ये जोन टूटती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 950 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, कौन सी अपडेट हमें सुनने को मिल जा रही है, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।